देख बच्चों, कल की क्लास में मैंने सिग्नम ऑफ एक्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक, अब हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक, तो मेरा प्रॉपर्टीज फर्स्ट है। ठीक, प्रॉपर्टीज, ठीक, प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट है मेरा कि मॉड एक्स ऑफ मॉड एक्स ये बराबर होता है मॉड एक्स के। ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक, ये बराबर होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ये बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के। इसी तरह अगर सिग्नम ऑफ एक्स हो तो ये भी बराबर होता है सिग्नम ऑफ एक्स के। ठीक, अच्छा, कहीं पे अगर ये मिल जाए कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बराबर 3/4, तो इसका मतलब x क्या होगा? x मेरा इंटीजर प्लस 3/4 होगा। अब इंटीजर क्या हो सकता है? x की जगह ये भी हो सकता है कि 0 + 3/4, x की जगह 1 + 3/4, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर प्लस 3/4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही होता है। और ये प्रॉपर्टी से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर ये बराबर होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के। इंटीजर को ये ख़त्म कर देता है। तो x की जगह 2 + 3/4 ले लें, x की जगह -1 + 3/4 ले लें, x की जगह -2 + 3/4 ले लें, कुछ भी ले लें एंड सो वन। सारे जब भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर अगर 3/4 लिखा हुआ है उसका मतलब x मेरा इंटीजर प्लस π/4 है। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ये मेरा 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देख, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बिलोंग्स करता है मेरा 0 से लेके 1 तक, और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 से लेके 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह प्रॉपर्टी 5 है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट ये भी 0 होता है, क्योंकि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 ही होता है, तो इसलिए इसका भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 होगा। आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है मेरा कि फाइंड डोमेन ऑफ y बराबर log बेस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -3 और उसका नंबर है x² माइनस का 5x प्लस का 3 प्लस 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सिग्नम cos x। ठीक, सिग्नम cos x, इसका हमको डोमेन निकालना है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करें। ठीक, तो देख, हम लॉग के प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि लॉग के अंदर कोई नंबर है और उसका बेस a है, तो मेरा नंबर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। बेस उसका 0 से बड़ा होगा और बेस मेरा 1 के बराबर नहीं होगा, ये जानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? बेस पे 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x
-3 ग्रेटर देन 0, ठीक। 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस का 3 नॉट इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से क्या आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 3, अर्थात फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 3/2। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की खुद की औकात क्या है भाई, 0 से लेके 1 है, और जो चीज़ 0 से लेके 1 होती है वो क्या 3/2 से बड़ा होगा। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1.5 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 0 से 1 तक ही होता है। तो ये किसी भी x के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। अब यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आ गया, तो हम क्या करते थे, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे, फाइनली सारे का इंटरसेक्शन लेते थे। लेकिन इसी का डोमेन x बिलोंग्स टू 5 आ गया था, किसी का डोमेन कुछ भी हो, टोटल डोमेन में क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 ही होगा। तो सारे को डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से देख के हम क्या बोलेंगे कि मेरा डोमेन जो होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक। नोट कर लीजिए आप लोग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x cos पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1, ठीक। तो इसका डोमेन निकालना, तो हम क्या जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। जब बाहर वाले फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है तो हम अंदर वाले फंक्शन की ओर जाते हैं। तो sin x का भी डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, ठीक। तो ये कि यहाँ से क्या डोमेन आया, अरे ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर fx इंटू जी एक्स लिखा हुआ है। तो fx का डोमेन क्या आ गया, फाइनली दोनों का कॉमन डोमेन भी क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। अब cos x का डोमेन क्या होता है, ये भी x बिलोंग्स टू r होता है। अब देख इसका डोमेन, तो पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, तो इसका डोमेन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी बात सारा चीज़ हो सकता है। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू 1। तो x मेरा 1 से लेकर 2 तक नहीं होना चाहिए, बाकी बात सारा चीज़ होना चाहिए। तो मेरा x क्या होगा, x मेरा बिलोंग्स करेगा r माइनस से लेके r माइनस 1/2 को हटा देंगे, ठीक। अच्छा 1 को नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 पे क्या करेंगे, अच्छा 1 को नहीं ले रहे हैं ना, तो अगर 1 को नहीं ले रहे हैं तो 1 को हटा रहे हैं, सही था, ठीक। तो r मेरा r में से 1 से लेके 2 तक हट जाएगा, ठीक। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और शायद माइनस का 10 है, ठीक, इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3, ठीक। तो देख हम क्या जानते हैं, अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन रहता है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इंटू ln स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो देख ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ही, तो ये तो 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, बट ये 0 के बराबर कब आएगा, जब मेरा
ln देख ln 1 क्या होता है 0, अर्थात अंदर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो x माइनस 3 अगर मेरा 1 हो जाए तो ये 0 देगा, तो x बराबर 4 पे ये 0 देगा। अब पॉजिटिव क्वांटिटी तो इससे गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 5, 2 कॉमन लिए तो x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर जाएंगे 5 माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक, प्लस वाला मेरा रीजन हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ से क्या आया x मेरा -2 से छोटा और 2 से बड़ा। अब देख लॉग के अंदर, तो लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन जाता है तो क्या होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो लॉग के अंदर क्या है x माइनस 3 जो कि 0 से बड़ा होगा, अर्थात x मेरा 3 से बड़ा होगा, ठीक। तो फाइनली देख, फाइनली जो दोनों का देख इसके डोमेन और इसके डोमेन का जो इंटरसेक्शन आएगा ये क्या कहता है -2 से छोटा, और ये क्या कहता है 5 से बड़ा, ठीक। और ये क्या कहता है 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से मेरा बड़ा होना चाहिए। और x बराबर 4 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 को तो इंक्लूड करना ही करना है, ठीक। तो फाइनली कॉमन आंसर क्या आ रहा है, कॉमन आंसर ये आ रहा है, ठीक। तो x मेरा क्या करेगा, x मेरा बिलोंग्स करेगा 5 से लेके इनफाइनाइट तक, उसमें हम कि सिर्फ 4 को रखेंगे, क्योंकि x बराबर 4 रखते ही 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, जो कि मेरा सही है। तो मेरा कॉमन डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5 से इनफाइनाइट यूनियन 4। ठीक, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। y बराबर क्या लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ln स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आता है तो वो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ln स्क्वायर एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो देख ln स्क्वायर कोई भी स्क्वायर एक क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, बस हम ये जान ली कि ये 0 कब देगा, 0 जब देगा उसको कर लेंगे। बाकी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी को क्या किया हम डिवाइड कर दिए, तो x इसको मैं फैक्टराइज कर लिया, ये आ गया। अब देख ये 0 कब देगा, जब x माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ln 1 0 होता है, तो x बराबर यहाँ से 4 आया। लेकिन हम log को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो log क्या कहता है, log के अंदर कोई भी क्वांटिटी जो है वो 0 से बड़ा होती है, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 यानी x 3 से बड़ा हो। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x मेरा माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस का 2 और 5 से इन्फाइनाइट, ये कह रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, और x बराबर 4 को तो शामिल करना ही करना है। तो देख दोनों का कॉमन, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है 5 से लेके इन्फाइनाइट, तो फाइनल मेरा आंसर क्या हो गया x मेरा 5 से इन्फाइनाइट और यूनियन उसमें 4 को हमने इंक्लूड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये शादी का माहौल पूरा काम खराब कर देता है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स माइनस 1/2 और अंडर रूट 6 प्लस 35x माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक। और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड डोमेन, ठीक। अच्छा ये कैसा लिखा हुआ प्रोफाइल, ये है fx बाई gx का। तो हम क्या करते थे fx का डोमेन निकालते थे, gx का डोमेन निकालते थे और दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे, वही मेरा y का डोमेन होता था, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को देखो, तो इसके अंदर ये क्या अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी गया तो क्या होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात cos x मेरा 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ये तो इसके कारण आया। अब इसके कारण क्या आएगा, इसके कारण आएगा 6 प्लस 35x माइनस का 6x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 इसलिए नहीं रहे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 पसंद नहीं होता है,
किसी भी क्वांटिटी को। ठीक, अब देख सारी जगह से हम माइनस कॉमन ले रहे थे, तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आया 6x² माइनस का 35x और माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। नेगेटिव साइन से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज आ जाती है। तो यहाँ से क्या आ रहा है 6² माइनस का 35x माइनस का 6 लेस देन 0 अर्थात 6x²। अब इसको तो 6×1 = 36 तो माइनस का 36x और प्लस का x माइनस का 6 लेस देन 0। अब यहाँ से क्या आ रहा है 6x कॉमन ले ले तो 6x माइनस का 6 प्लस 1 कॉमन ले तो x माइनस 6 लेस देन 0 अर्थात कुछ तो गड़बड़ नहीं ना। ठीक, तो x माइनस 6 इंटू 6x प्लस का 1 लेस देन 0 अर्थात x मेरा क्या कर रहा है माइनस का x मेरा 6 और यहाँ से माइनस का 1/6। ठीक, तो x मेरा क्या कर रहा है -1/6 से लेके 6 तक होता है और ये क्या कहता है कि cos x मेरा ग्रेटर देन 1/2 है। तो x की किस वैल्यू के लिए cos मेरा 1/2 से बड़ा होगा वो लेना है और x मेरा यहाँ से क्या कर रहा है -1/6 ले रहा है। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो, अगर मेरे पास स्पेस रहता है ना तो मैं इसको नोट कर देता। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है x मेरा माइनस का 1/6 से लेके 6 तक आ रहा है। ठीक, ये सारे को मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर पाऊँ। ठीक, तो देख ऐसे क्वेश्चन में cos x का मैं ग्राफ बनाऊंगा ताकि यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। तो cos x का ग्राफ ये होता है। ठीक, ये क्या होता है x बराबर माइनस का π/2 और ये क्या होता है x बराबर π/2, ये 3π/2 और ये 2π और ये मेरा क्या होता है पाई। ठीक, अब देख हम क्या करेंगे cos x मेरा 1/2 से बड़ा है तो हम x बराबर 1/2 का ग्राफ बना लेते हैं। तो x बराबर 1/2 का ग्राफ ये होगा। ठीक, अच्छा x बराबर 1/2 का ग्राफ ये होगा तो ये पॉइंट क्या होगा ये पॉइंट होगा कि जब cos मेरा 1/2 कब देगा। तो cos मेरा 1/2 कब देता है x बराबर π/3 पे, तो ये क्या होगा माइनस का π/3। ठीक, और ये क्या होगा प्लस का π/3। इसी तरह ये पॉइंट क्या होगा ये पॉइंट होगा 3π/2 अर्थात 2π। तो 2π माइनस का π/3 मैं सोचने दो 2π, हाँ 2π माइनस का π/3 2π माइनस का π/3 तो यहाँ से क्या आ रहा है 6 में से पाई पे गया तो 5π/3। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है मेरा 5π/3। अच्छा इसको भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है और इसको भी इंक्लूड करना है। ठीक, अच्छा अब x मेरा यहाँ इस फंक्शन के लिए x मेरा -1/6 से 6 तक है और इस फंक्शन के लिए cos x मेरा कहाँ से था कहाँ तक, एक -π/3 से π/3 है, एक 5π/3 से लेके डॉट डॉट यहाँ तक आएगा यानी ये पॉइंट होगा 2π प्लस π/3। इसी तरह पीछे जाएगा लेकिन हमने इतना ही ग्राफ इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मेरा x मेरा -1/6 तक ही है तो वो इस बीच में आ जाएगा। अब देख माइनस का π/3 बड़ा है कि माइनस का 1/6 बड़ा है। ठीक, इसको पहचानना है। तो देख माइनस का π/3 मतलब माइनस का 3.14 डिवाइडेड बाई 3 अप्रोक्स 1 से ये कुछ जरा है बड़ा है तो माइनस का 1 पॉइंट कुछ बड़ा है कि माइनस का 1/6 बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 1/6 बड़ा है माइनस के 1 पॉइंट कुछ से। तो cos
सो x मेरा 1/6 कहाँ पे आएगा, x मेरा 1/6 यहाँ पे आएगा, x मेरा 1/6 यहाँ पे आएगा, सॉरी माइनस का 1/6। और cos 6, तो cos 6 कहाँ पे आएगा वो मैं देखता हूँ। cos 6 ये तो पता है कि 2 पाई से छोटा होगा, क्योंकि 2 पाई का मतलब क्या होगा 2 इंटू 3.14, और ये ऑब्वियस सी बात है 6 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब देख 5π/3 से बड़ा होगा या छोटा होगा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए 5π/3, ठीक। तो देख 5/3 इंटू 3.14। अब देख हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6/3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है 6×3 और ये क्या लिखा हुआ 5 इंटू 3.14/3। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो इसका न्यूमरेटर देख 5×15, 15 और 14×5 तो 15.70 आ रहा है, और जबकि ये 18 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा 6 बड़ा होगा 5/3 से, और 2 पाई से तो 6 छोटा है, तो मेरा 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब हमें x का कौन सा वैल्यू लेना, ये कहता है कि x मेरा -1/6 से 6 तक है, तो इसके कारण तो ये सारा x आ जाएगा। लेकिन ये कहता है कि ऐसा x हो जिसके कारण cos x मेरा 1/2 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो बस कौन सा रीजन आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये, ठीक। और फिर इसके कारण ये रीजन आ रहा है, ठीक। तो फाइनल मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, x मेरा बिलोंग्स कर रहा है -1/6। -1/6 को तो ले नहीं रहे, तो -1/6 से लेके π/3 तक, और यूनियन 5π/3 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 5π/3 से लेके 6 तक, यही मेरा x का वैल्यू होगा और यही मेरा डोमेन होगा, ठीक। यही मेरा x का डोमेन होगा। अब देख इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ। देख मेरा क्या कह रहा है कि y बराबर √cos x - 1/2, और ये क्या है √6 + 35x - 6²। अर्थात ये क्या लिखा हो y बराबर fx/gx, तो क्या करते हैं ऐसे में fx का डोमेन निकालते हैं, gx का डोमेन निकालते हैं, फिर दोनों का कॉमन डोमेन ले। तो देखिए इसके कारण क्या आएगा, इस अंडर रूट के कारण, कि अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, तो इसके कारण क्या है कि cos x - 1/2 > 0, और नीचे वाले के कारण क्या आया जो लिखे थे 6 + 35x - 6² > 0। इसके कारण इसको सॉल्व किए तो ये आया मेरा x, और इसको देख cos x मेरा 1/2 से बड़ा होगा, तो सबसे पहले हम cos x का ग्राफ बनाएंगे, और फिर y बराबर 1/2 का ग्राफ बनाएंगे। अब देखेंगे कि cos x का ग्राफ कहाँ 1/2 से बड़ा है, तो cos x का ग्राफ 1/2 से तो यहाँ बड़ा था, तो इसके कारण x मेरा क्या आ रहा था, इसके कारण x मेरा आ रहा था, इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ, इसके कारण x मेरा क्या आ रहा था, इसके कारण मेरा x ये आ रहा था, ठीक। और ये आता एंड सो वन आगे तक और जाता पीछे तक जाता, और इसके कारण x मेरा क्या आ रहा था, इसके कारण x जो आता वो ये आता। तो फाइनल दोनों के कारण x क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली x का वैल्यू और ये वाली x का वैल्यू, तो फाइनल मेरा डोमेन यही हो जाएगा। π/3 पे इंक्लूड है नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, π/3 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक। क्वेश्चन अच्छा था, झक्कास क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से ग्राफ ही मस्त तरीका था, जो कि हमें आसानी से समझा भी दिया। अदरवाइज इससे करने जाओगे तो थोड़ा सा जटिलता बढ़ेगी और शायद वहाँ पे कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे, बट ग्राफ में तो मुझे कहीं कन्फ्यूज़न नहीं नज़र आया। अगर आप लोग को नज़र आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नॉर्मल तरीका ही बता दूंगा। ठीक, अब मैं
कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ्स ऑफ y बराबर अंडर रूट एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो देख मुझे सबसे पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अंडर रूट क्या है। एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो भी ग्राफ बनेगा ना वो y 0 से बड़ा बनेगा या फिर उसके बराबर भी बन सकता है। अच्छा, अगर देख दोनों साइड स्क्वायर कर देते, क्या लिखा y स्क्वायर बराबर x। तो देख y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना। लेकिन हमको क्या करना है, y मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव ग्राफ कौन है, पॉजिटिव ग्राफ मेरा ये है। ठीक, इसीलिए इस ग्राफ को याद ही कर लेना कि y बराबर अगर रूट एक्स का ग्राफ बोला जाए तो रूट एक्स का ग्राफ ये होता है। ठीक, और मैं देखता हूँ अगर कहीं पे ये बोला जाए कि y बराबर रूट एक्स माइनस 5 का ग्राफ, तो क्या करेंगे, x बराबर 5 पे जाएंगे। ठीक, और सेम ग्राफ बना देंगे। ठीक, ये किसका ग्राफ है, y बराबर रूट एक्स माइनस 5 का। इसी तरह अगर कहीं पे ये भी रहता है कि y बराबर रूट एक्स प्लस 5 का ग्राफ बनाए, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसको 0 के बराबर करेंगे। तो x प्लस 5 को 0 के बराबर किया तो x बराबर क्या है, माइनस का 5। अब x बराबर माइनस के 5 पे जाएंगे और ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये ग्राफ किसका है, y बराबर रूट एक्स प्लस 5 का। ठीक, इसको आप याद ही कर लेने के y बराबर रूट एक्स का ग्राफ ये होता है। अब y बराबर रूट एक्स माइनस 5 का ग्राफ, तो बोलेंगे कि x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 5 से वो ग्राफ स्टार्ट होगा और ग्राफ तो ऐसा ही ड्रॉ हुआ। इसी तरह बोलेगा y बराबर रूट एक्स प्लस 5 का ग्राफ, तो x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस का 5, मतलब ये ग्राफ x बराबर माइनस के 5 से स्टार्ट होगा। ठीक, अब देख कहीं कहीं पे ये कोई ग्राफ बोलेगा, ग्राफ क्या बोलेगा कि y बराबर 1 अपॉन रूट एक्स का ग्राफ। ठीक, देख सबसे पहले x मेरा क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा इसका डोमेन। ठीक, तो देख x बराबर क्या रख, 0 प्लस रख, 0 प्लस रखते मात्र ये क्या होगा, नीचे 0 प्लस, तो ये 1 बाई इन्फानाइट, ये 1 बाई इन्फानाइट। तो x मेरा अगर 0 प्लस हो रहा है तो ये ग्राफ 1 बाई 0, 1 बाई 0 मतलब इन्फानाइट पे होगा, तो इन्फानाइट पे यहाँ पे होगा। ठीक, इसी तरह x बराबर एक बार 1 डाल, तो x बराबर 1 डालेंगे तो y बराबर अंडर रूट 1 था, तो y बराबर 1, तो y बराबर 1। ठीक, ये आएगा। ठीक, अब मान लें कि x बराबर हम 2 रखते हैं, तो y बराबर क्या आएगा, 1 बाय रूट 2 आएगा। रूट 2 1 बाय रूट 2 1 से भी छोटा होता है, तो यहाँ पे आएगा। ये क्या है, 1 का ग्राफ है, ये 1 बाय रूट 2 का ग्राफ है। ठीक, इसी तरह x बराबर 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय रूट 3, जो कि 1 बाय रूट 2 से भी है छोटा। ठीक, इसी तरह हम x बराबर क्या डालेंगे, अब इन्फानाइट ही डाल देते हैं, तो x बराबर इन्फानाइट डालेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 1 बाय रूट इन्फानाइट, 1 बाय रूट इन्फानाइट मतलब y 1 बाय इन्फानाइट। और 1 बाय इन्फानाइट क्या होता है, 0 को टेंस करेगा, x बाय इन्फानाइट तो नहीं ले सकते, इन्फानाइट को टेंस करा सकते हैं, तो ये क्या होगा, 0 की ओर टेंस करेगा। अर्थात y बराबर 1 बाय रूट एक्स का ग्राफ ऐसा ही बनता है। ठीक, तो अगर हमसे कहीं पर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि y बराबर 1 बाई रूट एक्स माइनस 5 का ग्राफ, तो क्या करेंगे, x बराबर 5 पे जाएंगे। ठीक, और डिक्टो ग्राफ कॉपी कर देंगे। ठीक, ये पॉइंट क्या है, x बराबर 5। कहीं पे अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि y बराबर अंडर रूट नहीं 1 बाई रूट एक्स प्लस
5 का ग्राफ, तो क्या करते हैं x बराबर माइनस के 5 पे जाते तो x बराबर माइनस का 5 यहाँ पे आएगा और डिट्टो ये ग्राफ को कॉपी कर देंगे। ठीक, ठीक। अब देख मेरे से क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि y बराबर 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ठीक, तो हम क्या जानते हैं कि रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, y बराबर रूट एक्स का ग्राफ ये होता है। तो 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ क्या होगा, इसी ग्राफ को 1 पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ क्या होगा, y बराबर 1 पे शिफ्ट कर देंगे तो ये ग्राफ किसका है, y बराबर 1 प्लस रूट एक्स का। ये पॉइंट क्या है, y बराबर 1। ठीक, अब इसी तरह अगर बच्चों हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि y बराबर 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ क्या होगा, ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देख इसका डोमेन डिफाइन कर ले। डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x 0 से बड़ा में उसका ग्राफ बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि x बराबर 0 डालते हैं, तो x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि यहाँ पे होगा। अब x बराबर हम 1 डालते हैं तो 1/2 यहाँ पे आएगा। ठीक, x बराबर 1 डालने पर 1/2 यहाँ आएगा ना, ये क्या होगा 1/2। इसी तरह अगर x बराबर 3 डालते हैं तो x बराबर 2 डालते हैं तो 1/√2, तो 1/1 प्लस √2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, अच्छा इसी तरह x बराबर अगर हम 3 डाल दें तो x बराबर अगर 3 डालते हैं तो क्या आएगा, ये तो 2 डाल x बराबर 3 डालेंगे तो ये ग्राफ और नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक, एक ही था x बराबर अगर इन्फानाइट डाल दे तो इन्फानाइट डालने पर 1/1 प्लस इन्फानाइट, अर्थात 1/इन्फानाइट x टेंस टू इन्फानाइट, x इन्फानाइट को टेंस करेगा तो y मेरा किस चीज़ को टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा। ठीक, अर्थात जब भी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि y बराबर 1/1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ, तो क्या होता है x बराबर 1, y बराबर 1 से स्टार्ट करना और नीचे 0 को टेंस कर देना। ठीक, यही ग्राफ है y बराबर 1/1 प्लस रूट एक्स का। ठीक, अब देख मेरा नेक्स्ट ग्राफ रहेगा, अगर ये पूछा जाए कि ग्राफ ऑफ y बराबर √16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अंडर रूट क्या है, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो भी ग्राफ बनेगा y ग्रेटर देन 0 में बनेगा। इसको देख के फील क्या आती है कि अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अंडर रूट एक पॉजिटिव है तो जो भी ग्राफ बनेगा, अगर देख LHS RHS पॉजिटिव तो LHS भी पॉजिटिव, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। ठीक, अच्छा इसका डोमेन देख 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x लेस देन 4 और माइनस का 4 इतना बढ़ेगा। अब इसको खोलते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे इसको, तो क्या आएगा y स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 16। अरे ये तो सर्कल है भाई, ये तो सर्कल मिल गया सर। हाँ तो क्या होगा, सर्कल का तो बनाएंगे। ठीक, जिसका सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस 4 है, तो ये तो ग्राफ बनाए। अब मेरा डोमेन भी क्या था, -4 से लेके 4 तक था, सही है। अच्छा लेकिन y मेरा 0 लेना था, तो सर हमने तो y नेगेटिव ही तो ले लिया। अच्छा तो y मेरा 0 से बड़ा लेना, तो y मेरा 0 से बड़ा कहाँ आएगा, ये लाइन आएगी। ठीक, तो ये मेरा लाइन हट जाएगा, ये ग्राफ को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। अर्थात y बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब भी बोले तो क्या होगा, इसका ग्राफ ये होगा।
ठीक, जहाँ पे y पॉजिटिव होगा, ये x बराबर 4 माइनस का 4, ये x बराबर 4। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन आगे लिमिट में भी यूज होगा और कंटिन्यूटी और अगेन शायद हम डिफरेंशिएबिलिटी में भी इस क्वेश्चन का यूज करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो इस कंसेप्ट को कोशिश करना अच्छे से पकड़ने की। ठीक, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देख, y बराबर मॉड एक्स। तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ लगभग हम 10 से 12 बार क्लास में कर चुके हैं। तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ ये होगा। और देख, अब हम तुमसे ये पूछा जाए कि y बराबर मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ, तो मॉड एक्स के ग्राफ को क्या करेंगे, -3 टाइम्स नीचे कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, -3 0, अच्छा, अगर ये तुमसे पूछा जाए कि y बराबर मॉड ऑफ मॉड एक्स -3, इसका ग्राफ क्या होगा। तो कल ही हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि y बराबर मॉड एफ एक्स रहे, तो हम क्या करते थे, एफ एक्स का ग्राफ बनाते थे। तो y के अंदर क्या है, मॉड x -3, तो मॉड x -3 का ग्राफ बनाए। अब क्या करते थे, x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आता था उसका क्या करते थे, मिरर इमेज लेते थे इन x एक्सिस में। ठीक, तो y बराबर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी तो उसका ग्राफ तो बना हुआ है। अब x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आएगा उसका मिरर इमेज लेंगे। तो देख, x एक्सिस के नीचे कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ। तो इस ग्राफ का हम क्या करेंगे, जब भी y बराबर मॉड ऑफ x -3 है, तो इस ग्राफ का मिरर इमेज लेंगे। इस ग्राफ का हम मिरर इमेज लेंगे। तो इस ग्राफ का मिरर इमेज क्या आएगा, ये ऐसे था, तो इसका मिरर इमेज कैसे आएगा, x एक्सिस में ऐसे, ऐसे आएगा। मतलब मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ इसको, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए। देख, y बराबर मॉड x -3 का ग्राफ क्या था, ये था। अब हमको क्या करना है, y बराबर मॉड ऑफ मॉड x -3, तो y बराबर मॉड एफ एक्स में क्या करते थे, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिए और x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आता था उसका मिरर इमेज लेते थे। तो x एक्सिस के नीचे कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ का मिरर इमेज लेंगे। तो इस ग्राफ का मिरर इमेज क्या आएगा, यही ना आएगा। अगर ये y बराबर -3, तो ये क्या है, y बराबर 3। ठीक, तो ये ग्राफ हट जाएगा। और y बराबर, ये किसका ग्राफ है, y बराबर मॉड ऑफ मॉड x -3 का ग्राफ है। ठीक, चलो इसे हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करके इस टॉपिक को आज यहीं पे क्लोज कर। ठीक, देख, अगर हमसे क्वेश्चन वाले ने ये पूछा, क्वेश्चन वाले ने ये पूछा कि y बराबर मॉड ऑफ मॉड x -3 बराबर k। ठीक, तो फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर इट्स, ठीक, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। ठीक, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन और एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन और एग्जैक्टली नो सॉल्यूशन। अब 5th नंबर है एग्जैक्टली
2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ठीक, तो हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले RHS का ग्राफ बनाएंगे। तो हमने अभी अभी RHS का ग्राफ बनाए थे। RHS का ग्राफ क्या आया है, ये आया है। अच्छा, ये पॉइंट क्या था, 0,3। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए ना y बराबर जो भी चीज़ है उसको 0 के बराबर करेंगे। तो y बराबर क्या है, y बराबर मॉड ऑफ मॉड x माइनस का 3 है, अर्थात इसको 0 के बराबर करेंगे तो मॉड x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर आएगा, यानी कि मॉड x बराबर 3 अर्थात x बराबर प्लस माइनस का 3। तो प्लस ये होगा 3,0 और ये होगा माइनस 3,0। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन कब आ रहा है, जब मेरा कोई भी लाइन इस ग्राफ को 2 जगह कट करेगा। तो 2 जगह ये कब कब कट करेगा, 2 जगह, एक बार तो यहाँ पर एक जगह कट गया और इससे जो भी लाइन यानी कि y बराबर 3 से जो भी लाइन ऊपर होगा सारे जगह क्या करेगा, 2 जगह कट करेगा। ठीक, तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है मेरा, पहला तो x बराबर क्या हो रहा है, एक माइनस का 3 और 3, सॉरी हमें तो y निकालना, k निकालना है। तो k बराबर क्या हो रहा है, एक बार 0। ठीक, और मेरा k अगर 3 से बड़ा हो जाए तो भी 2 जगह कट करेगा। तो पहला का तो आंसर ये हो गया। एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, तो 3 सॉल्यूशन कब आ रहा है, ग्राफ 3 जगह कब कट कर रहा है। तो ग्राफ इस पॉइंट पे 3 जगह कट करेगा। एक बार तो यहाँ पे कट गया और एक बार यहाँ पे कट गया, यहाँ पर कट गया, अर्थात k बराबर अगर मेरा 3 हो जाए तो एग्जैक्टली कितना होगा, 3 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन। तो k मेरा यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए तो 4 सॉल्यूशन आएगा, अर्थात k मेरा 0 से लेके 3 तक हो। एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन के लिए k मेरा 0 से बड़ा और 3 से छोटा हो। और क्या है, एग्जैक्टली नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन क्या है, जब मेरा k इधर आ जाए कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कहीं पे कट ही नहीं होगा। तो मेरा नो सॉल्यूशन के केस में k लेस देन 0। अब एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो ग्राफ ऐसा कहीं नहीं है कि एक जगह कट करेगा, तो k का इसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो k बिलोंग्स टू 5। देख, अब मैं एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में x की जगह मॉड x आ जाए तो क्या करना, x की जगह अगर मॉड x आया तो क्या करना है हमें कि x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बनाएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे हम, x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बनाएंगे। फिर y एक्सिस में उसका इमेज लेंगे। क्या लेंगे, इमेज लेंगे। ठीक, तो देख क्वेश्चन में हम ये है, क्वेश्चन मेरा कि y बराबर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln mod x ऑफ ln। ठीक, तो सबसे पहले हम ln mod x का ग्राफ आते हैं। तो क्या करेंगे, y बराबर ln mod x, सबसे पहले ln mod x। अब यह क्या हो रहा है, x की जगह क्या आ रहा है,
मॉड एक्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, y बराबर सबसे पहले ln x का ग्राफ बनाएंगे। तो y बराबर ln x का ग्राफ क्या होता है बच्चों, ये होता है। अब x एक्सिस यानी कि x मेरा 0 से बड़ा कब है, तो x मेरा 0 से बड़ा इधर आता है। तो x मेरा 0 से जब भी बड़ा होगा तो क्या करेंगे, उसका ग्राफ, उस ग्राफ का y एक्सिस में इमेज लेंगे। तो इस ग्राफ का y एक्सिस में इमेज क्या आएगा, ये आएगा। और ये किसका ग्राफ आ गया, y बराबर ln मॉड x का। लेकिन हमसे तो ये नहीं पूछा क्वेश्चन ने, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि y बराबर मॉड ऑफ ln x, y बराबर मॉड ऑफ ln मॉड x, इसका पूछा है। तो हम जब भी क्वेश्चन में क्या आता था कि y बराबर मॉड fx आता था तो क्या करते थे हम, fx ग्रेटर देन 0 का ग्राफ, fx का ग्राफ ड्रॉ करते थे और x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आता था उसका मिरर इमेज लेते थे, किस में, x एक्सिस में। तो y बराबर ln मॉड x का ग्राफ तो ड्रॉ है। अब y बराबर हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ चाहिए। तो ln x का ग्राफ क्या है, ये दिया हुआ है। तो x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है उसका क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे इन x एक्सिस में। तो x एक्सिस के नीचे कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ का मिरर इमेज x एक्सिस में क्या आएगा, इसका मिरर इमेज ये आएगा, ठीक। इसका मिरर इमेज क्या आएगा, ये आएगा। और इसका मिरर इमेज क्या आएगा, ये आएगा। इसका मिरर इमेज तो बड़ा ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, x ln मॉड x का ग्राफ ये है। अब इसका मॉड ऑफ ln मॉड x लेना है तो क्या करते थे हम, x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बना लेते थे। तो y ग्रेटर देन 0 का ग्राफ मैंने बना लिया। अब जो भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे है ना उसका मिरर इमेज लेंगे। तो x एक्सिस के नीचे कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, तो इसका मिरर इमेज ये आएगा। और ये भी x एक्सिस के नीचे आ रहा है तो इसका मिरर इमेज ये आएगा। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर ln मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ है, ठीक। हमने क्या किया, सबसे पहले y बराबर, देख क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ln मॉड x का ग्राफ बनाया। अब इसमें x की जगह क्या है, मॉड x है, तो हम x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बनाए। तो y बराबर ln x का ग्राफ ये होता है। अब x की जगह मॉड x है तो x ग्रेटर देन का ग्राफ बनाया और y में इसका इमेज ले लिए, तो इसका इमेज ले लिए, तो ये y बराबर ln मॉड x का ग्राफ बनाएंगे। अब इसका भी मॉड लेना है तो क्या करते थे, जब y बराबर मॉड fx रहता था तो हम क्या करते थे, fx का ग्राफ ड्रॉ करते थे और जो भी ग्राफ x एक्सिस नीचे आता था तो उसका मिरर इमेज लेते थे x एक्सिस में। तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट का यूज एरिया अंडर कर्व में आएगा जब हम एरिया निकालेंगे इस रीजन का, तो ठीक। अब हम इसको मिटा लें। क्वेश्चन मेरे से ये पूछ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x। यहाँ पे क्या आया, y बराबर, सबसे पहले हम किसका ग्राफ जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का x जानते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या आया, मॉड x आया। तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ कर ले x ग्रेटर देन 0 में। तो x ग्रेटर देन 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या होता था, ये होता था। अब x ग्रेटर देन 0 में इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिए और y एक्सिस में इसका मिरर इमेज ले लेंगे जब x की जगह मॉड x आएगा, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x। तो इस ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस में क्या आएगा, ये आएगा। एंड सो ऑन, ये भी आगे तक जाएगी, ये भी आगे तक जाएगी। ये क्या होता था, 1 होता था, ये 2 होता था, ये 3 होता था, ये 4 होता था, ये 5 होता था। इसी तरह ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये माइनस का 5 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे।